Now, how to use the clinical thermometer. So before using the clinical thermometer, you have to be very careful that you have to wash before and after the use of clinical thermometer. Okay, यूज़ करने से पहले आप उसको वॉश करेंगे. अब वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सोप और वाटर को यूज़ करके वॉश करना शुरू कर दिया. नो, नॉट एट ऑल. You have to wash it just with the water, okay, or any antiseptic. किसी एंटीसेप्टिक से या फिर by using water you can just wash it carefully. Now before taking the temperature in the thermometer, you have to give it few jerks to bring down the level of mercury below 35 degree Celsius. देखिए, jerks का मतलब, jerks means you have to just do like this. You have to give jerk. This type of jerk will bring the level of the mercury down. Okay, while giving the jerk, this bring the level of the mercury down below 35 degree Celsius. Okay, so and after that, just place the thermometer beneath the tongue, okay, for about a minute. उसको थोड़ा सा जर्क देने के बाद, जर्क देने से क्या होगा, मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाएगा. उसके बाद अगर वो आ गया है ऊपर, तो वो क्या चला जाएगा, जर्क देने से नीचे चला जाएगा. आफ्टर दैट यू जस्ट प्लेस द थर्मामीटर बीनीथ द टंग के नीचे आप उसको, जो भी पेशेंट है या जिसका भी आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो आपको टंग के नीचे उसको रखना पड़ेगा. ओके, फॉर अबाउट अ मिनट. देन यू कैन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर. आप उसको बाहर निकालेंगे 1 मिनट बाद एंड ऑब्जर्व करेंगे टेम्परेचर एंड रीडिंग. दिस इज रीडिंग ऑन द थर्मामीटर. जो भी रीडिंग होगी थर्मामीटर में, दैट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दैट person. Okay, now what are the precaution which you have to take while using the clinical thermometer? So जैसा मैंने बताया, before and after use you have to wash it very carefully and keep the thermometer straight in order to see the mercury level. आपको थर्मामीटर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आप एग्जैक्टली जो मर्करी लेवल है, जो भी उसका रेंज है, वो एग्जैक्टली मेजर कर पाएँ. ओके, आपको होल्ड करना है थर्मामीटर को विद वेरी केयर, बिकॉज वो ग्लास का बना हुआ होता है. सो होल्ड इट वेरी केयरफुली एंड इफ इन केस इट विल ब्रेक डाउन, और अगर इन केस वो ब्रेक हो जाता है, देन डू नॉट टच द बल्ब साइड. अगर इन केस किसी भी कंडीशन में क्लिनिकल थर्मामीटर ब्रेक होता है, चाहे वो आपसे हाथ से गिर जाए या वॉश करते हुए टूट जाए या कैसे भी, तो आप उसके बल्ब की साइड से उसको टच नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज उसके बल्ब की साइड क्या है, मैंने बताया आपको, बल्ब में क्या है, आपका मर्क्यूरी है. मर्क्यूरी इज़ अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस. बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस नेचर का होता है, इसीलिए इसको हैंड से टच नहीं करेंगे. एंड दैट्स वाई ऑल्सो अब जो है क्लिनिकल थर्मामीटर के बजाय डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है. ओके, सो नाउअडेज वी यूज़ डिजिटल थर्मामीटर इन प्लेस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. ओके, अभी जैसे मैंने बताया कि मर्करी लेवल राइज होता है. सो वन क्वेश्चन इज देयर कि मर्करी लेवल राइज कैसे होता है. देखिए, मर्करी लेवल का बॉइलिंग पॉइंट यू कैन से बहुत ही ज़्यादा कम होता है. ठीक है, सो मर्करी लेवल जब भी हम उसको अपने टंग के नीचे प्लेस करते हैं, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मर्करी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं. बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिंग ऑफ मर्करी, उसके एक्सपेंड होने की वजह से उसका लेवल राइज होने लगता है, और जहाँ पे भी उसका रेंज, जहाँ तक वो मर्क्यूरी थ्रेड में वो जहाँ तक भी मूव करता है, वो आपका एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर शो करता है. अंडरस्टैंड?
नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर को जैसे मैंने बताया बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, बट समटाइम हम जैसे ज़रूरी नहीं कि उसको हम बीनीथ द टंग ही प्लेस करें, बिकॉज इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट दैट बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, अगर एक छोटे बच्चे का बॉडी टेम्परेचर निकालना है और वो माउथ के अंदर प्लेस करने नहीं दे रहा है, तो आर्म पिट के में भी रखकर उसके बॉडी टेम्परेचर को आइडेंटिफाई किया जाता है. अंडरस्टैंड? Now we'll talk about laboratory thermometer. So laboratory thermometer आपको बॉडी टेम्परेचर को छोड़ के अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है अदर देन योर बॉडी, देन वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर. ओके, इसका साइज़ भी क्लिनिकल थर्मामीटर से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा होता है एंड इसका रेंज भी अलग होता है. क्लिनिकल थर्मामीटर रेंजेस फ्रॉम 35 to 45 डिग्री सेल्सियस. ओके, whereas the range of laboratory thermometer is from -10 to 110 degree Celsius. Understand? ये कुछ इस तरह का होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से बड़ा होता है. -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रेंज इसकी होती है. ओके, एंड टेम्परेचर ऑफ अदर थिंग अदर देन ह्यूमन बॉडी we can measure by using laboratory thermometer. Now again, what are the precaution while using laboratory thermometer? So see, जितने भी प्रिकॉशन हम क्लिनिकल थर्मामीटर में लेते हैं वो सारे के सारे फॉलो करने हैं. यहाँ पर भी वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर यूज़. ठीक है, ओके, जर्ब देना है. नाउ अब इसको प्लेस्ड कैसे करते हैं? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, होल्ड करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर को बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में विदाउट टिल्टिंग इट, बिना टिल्ट किए. और जिस भी सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, लेट्स से देयर इज समथिंग इनसाइड द बीकर and you want to measure the temperature of that substance. So you have to hold the laboratory thermometer like this, upright, in a upright position, where and all the substance surrounded itself. आपको इस तरीके से प्लेस करना है कि ये जो बल्ब है ये सब्सटेंस के चारों तरफ ये वाला पोर्शन होना चाहिए, लेकिन बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस. बल्ब जो है सरफेस को नहीं टच करे, ना ही साइड्स को टच करे. ओके, सो यू हैव टू प्लेस इट इन अपराइट पोजीशन एंड बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम ऑल द साइड. ठीक है, इन ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड एंड बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस. बल्ब जो है सरफेस को टच ना करे. ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर. So this is all about clinical and laboratory thermometer. Okay, precaution use करने हैं. laboratory thermometer -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करता है, whereas clinical thermometer is from 35 to 45 degree Celsius. I told you that the normal body temperature of human is 37 degree Celsius. Okay, and these are the precautions which you have to remember while using clinical and laboratory thermometer. Now after this I will explain the transfer of heat. See, when your mother or you cook a food, what happen? आप डायरेक्ट किसी भी फूड को, किसी भी वेजिटेबल अगर आपको कुक करना है तो आप डायरेक्ट उसको फ्लेम पर नहीं रखते हो. यू यूज़ यूटेंसिल्स फॉर दिस. ठीक है, आप बर्तन यूज़ करते हैं इसके लिए. तो आप क्या करते हैं, बर्तन को फ्लेम के ऊपर प्लेस करते हो और जिस भी चीज़ को आपको कुक करना है वो वहाँ पे उस यूटेंसिल में आप रखते हो. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, फ्लेम की जो हीट है वो पास ऑन होती है यूटेंसिल से और फिर किस में जाती है, वेजिटेबल में, और तब जाके वो वेजिटेबल या कोई भी चीज़ आपका कुक होती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट. क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम फ्लेम टू vegetable. So the topic is
transfer of heat. Okay. And what is transfer of heat? That is the flow of heat always plays from a hot object to a cold object. देखिए हीट का ट्रांसफ़र होता तो है बट इट इज़ ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम अ हॉट बॉडी और एन हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे जैसे फ्लेम की मैंने बात करी, फ्लेम हॉट है, फिर वहाँ से कोल्ड ऑब्जेक्ट वेजिटेबल तक हीट का ट्रांसफ़र हुआ. अब हीट 3 फॉर्म्स में ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ कंडक्शन, convection and radiation. So we will discuss about the transfer of heat, the conduction, convection and radiation in next video. Okay, thank you.